नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जिसका डर था आखिर वो होना शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कितना मजबूत है और कितना पुख्ता है। क्या 2024 के बाद स्थितियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं और एक साथ दोनों 2025 का भी चुनाव लड़ेंगे? इन सभी बातों को लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं और कयासों के बाजार में इस बात का भाव बढ़ता जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई ना कोई अलग अपना एंगल सोचना शुरू कर चुके हैं और कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। इन सभी बातों को लेकर के 28 तारीख के नीतीश कुमार के एनडीए की बैठक के बाद और भी कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि झारखंड में चुनाव चल रहे हैं और झारखंड के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां चुनावी प्रचार कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार ने अभी तक वहां जाने का कोई मन नहीं बनाया। हमने खबरों में आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के रिश्ते भले ही देखने में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा हो, लेकिन झारखंड में सीट शेयरिंग के बाद से मामला थोड़ा और गड़बड़ाया है। झारखंड के बाद अब बिहार में भी उपचुनाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हो रही है। हालांकि वो चुनाव प्रचार में जाएंगे नहीं जाएंगे, अब इस बात की कोई संभावना अभी तक नहीं बनी है और ना ही इस तरह का कोई कार्यक्रम बना है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 तारीख की मीटिंग के बाद लगातार बिहार दौरा करना और झारखंड भी जाना, तो बिहार होकर के जाना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार में हैं और बिहार पर उनका फोकस है। इस बात को लेकर के प्रचारित करना जरूर चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार में केंद्रीय योजनाओं को गली गली तक पहुंचाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो वहीं आपको बता दें कि सदस्यता अभियान भले ही पिछड़ रही हो बिहार भाजपा, लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आइडियोलॉजी हैं और जो उनके क्रियाकलाप हैं, जो वो योजनाएं बना रहे हैं, उसको लोगों तक पहुंचाने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री बिहार में लगातार हो रही है और सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों की मंजूरी पीएमओ ने से भी मिल गई है। आगामी 13 और 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर रहेंगे। इससे पहले हमने बताया आपको कि कल भी जब वो जा रहे थे झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए, तो बिहार होकर के ही गए हैं और गया में उन्होंने लैंड किया और वहाँ से वो चुनाव प्रचार के लिए गए। 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करेंगे, तो वहीं 15 नवंबर को जमुई में आदिवासी समाज के भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आप समझ सकते हैं कि इन सब बातों को लेकर के और चुनावी समर में इस तरह की बातों को करना, एक तरफ जहां 13 नवंबर को चुनावी प्रक्रिया चल रही होगी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से सटे जमुई में बिरसा मुंडा की मूर्ति का अनावरण कर रहे होंगे। 13 नवंबर को झारखंड और अन्य राज्यों में वोटिंग के साथ बिहार के 4 सीटों बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ के साथ साथ तरारी पर भी वोटिंग हो रही है। इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, और भारत लाइव भी इस बात से अवगत करा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी का फोकस इस समय बिहार पर बढ़ा हुआ है। चुनाव भले ही कहीं हो रहे हों, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार में है और बिहार की 4 सीटों के चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिष्ठा खोजना शुरू कर चुकी है। प्रधानमंत्री 13 नवंबर को दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे, तो वहीं आपको बता दें कि 10,000 करोड़ से भी अधिक के नए पुराने एनएच का चौड़ीकरण और अन्य पानी बिजली से जुड़ी हुई योजनाओं का घोषणा भी करेंगे। वोटिंग के दिन प्रधानमंत्री की बिहार उपस्थिति और इन घोषणाओं से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, ये आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आदिवासी वोटर को साधने के लिए 15 नवंबर को पीएम मोदी झारखंड बॉर्डर से सटे आदिवासी जनसंख्या वाले जिले जमुई में होंगे और वहां से वो भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके भी इम्पैक्ट पड़ेंगे। आपको पता है कि 20 तारीख को भी वोटिंग होनी है। 15 नवंबर को ही भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। इस दिन जमुई में प्रतिमा का अनावरण होगा और सभा से झारखंड के आदिवासी समाज को कहीं ना कहीं वोट से प्रभावित करने की भी कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से इसे राजनीतिक से नहीं जोड़ करके देखा जाए, तो वहीं दूसरी तरफ से बार बार नीतीश कुमार का 28 तारीख के बाद अपना एंगल चेंज करना और इस बात का चर्चा शुरू हो जाना कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है। यानी कि नीतीश के ना नुकुर के बाद ये बातें खूब चर्चा में है कि कहीं ना भारतीय जनता पार्टी का फ्यूज उड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी को ठीक करने के लिए, मान मनोबल करने के लिए प्रधानमंत्री ने 2-2 दिन का कार्यक्रम रखा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नीतीश कुमार भी इन दोनों दिन प्रधानमंत्री के साथ रहते हैं और स्टेज से, उस मंच से क्या संदेश दिया जाता है बिहार के लोगों को। ये बहुत ही दिलचस्प देखना होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।